जिन छात्रों का रेलवे ग्रुप डी में नहीं हुआ है या फिर जिन छात्रों की इंग्लिश बहुत ही वीक है या फिर जो छात्र बहुत जल्दी नौकरी लेना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है। और ये न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में आई हुई है। और ये जो वैकेंसी निकल के आई, ये बिजली घर है, ये बिजली घर तारापुर में, वहाँ पर ये वैकेंसी निकल के आई है। और इसमें विभिन्न सारे पदों पर निकल के आई है और अच्छी सैलरी बेस है। और ये केंद्र लेवल की वैकेंसी होती है, तो काफ़ी अच्छी केंद्र लेवल की वैकेंसी होती हैं। तो देरी ना करते हुए देख लेते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसी आई है। मैं सबसे पहले उस विषय में बात करना चाहूँगा, जो भी छात्र रेलवे ग्रुप डी का पेपर दिए थे और उनका नहीं हुआ है, किसी कारणवश नंबर कम आए थे या फिर मेहनत खूब किए फिर भी नंबर कम आए, तो मन नहीं हुआ है, तो क्या करें, इस फॉर्म को फिलअप कर दें। सेम सिलेबस है, ज़्यादा कुछ इतना कठिन नहीं है जितना रेलवे ग्रुप डी का कठिन पेपर आया हुआ था। तो देख लेते हैं कौन सी वैकेंसी आई हुई है। सबसे पहले जो फॉर्म अप्लाई की प्रारंभिक तिथि है वो 8 फरवरी 2023 को स्टार्ट हो जाएगी और 28 फरवरी इसकी अंतिम तिथि है, शाम के 4 बजे तक। और याद रखना, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में निकल के आई, कहाँ पर, और ये जो है साइट तारापुर महाराष्ट्र में निकल के आई है। तो आपको अब दिखा देते हैं हम किस वैकेंसी की बात करने वाले हैं। देखो, इसमें बहुत सारी वैकेंसी निकल के आई, जैसे नर्स की वैकेंसी हो गई है, नर्स की वैकेंसी निकली है, लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी निकली है, फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकली है, और यहाँ पर डेंटल टेक्नीशियन मैकेनिक की वैकेंसी निकली है। और जो हम अपनी विषय जिस पर हम बात करेंगे वो वैकेंसी आपकी यहाँ पर प्लांट ऑपरेटर की वैकेंसी है। ये जो है कैटेगरी सेकंड में आता है। और प्लांट ऑपरेटर के कितने पोस्ट हैं? 34 पोस्ट हैं। और ये अपने आप में एक बहुत अच्छी, बहुत शानदार वैकेंसी है। तो जो भी छात्र रेलवे ग्रुप डी जिनका नहीं हो पाया था, वो छात्र यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि अभी मैं इसके सिलेबस की बात करूँगा तो सिलेबस लगभग सेम ही होता है। क्योंकि आप इतने दिनों से तैयारी कर रहे थे, आपका नहीं हुआ है, तो इसमें होने के चांस आपके बढ़ जाते हैं। और देख लेते हैं, अब मैंने इसकी बात कर ली। बाकी आप अगर पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं एक और वीडियो बता दूंगा जिसमें पूरी वैकेंसी के बारे में डिटेल से बता दूंगा। इसमें केवल मैंने प्लांट ऑपरेटर के लिए ही इस वीडियो को बना रहे हैं। मेरा मेन उद्देश्य ये है कि जो भी छात्र रेलवे ग्रुप में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, मैं खासकर उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो देख लीजिए, अब देख लीजिए किसका बात करते हैं, बात कर लेते हैं टेक्नीशियन सेकेंड। हाँ, ये देखो, सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे बताया गया है कैटेगरी सेकंड प्लांट ऑपरेटर है। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि प्रशिक्षण की सफल समाप्ति के उपरांत जो है छात्र को कितना वेतन दिया जाएगा। ट्रेनिंग समाप्त होने के बाद छात्र को 21,700 रुपये वेतन मिलेंगे। और ट्रेनिंग के पीरियड में कितने मिलेंगे, मैं वो भी बात कर लेता हूँ। इसमें जो एज आप लोगों की मांगी गई है वो 18 से 24 वर्ष आपकी एज मांगी गई है। ये 2 पोस्ट निकल के आई हैं, एक तो ये है प्लांट ऑपरेटर के लिए सेम रहता है और एक तो मेंटेनर के लिए। मेंटेनर में क्या होता है, इसमें ITI मांगते हैं, ट्रेड संबंधित होना चाहिए, और इसमें केवल 10+2 मांगते हैं। तो मैं आशा करता हूँ रेलवे ग्रुप डी वाले 10+2 वाले ज़्यादा होंगे और ITI वाले भी होंगे, तो आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे पहले देख लेते हैं। देखो, इसमें 18 से 24 साल मांगी गई, लेकिन आप अगर SC और ST के हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा एज में, और वहीं OBC के लिए हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलने वाला है। एक ख़ास बात है इसकी। और देख लेते हैं क्या बताया गया है। हाँ, और इसमें आपकी हाइट कितनी मांगी गई है, 160 सेंटीमीटर। और वहीं आपका वेट कितना होना चाहिए, तो आपका वेट 45.5 किलोग्राम का होना चाहिए। अब देख लेते हैं। हाँ, चलिए और बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं क्या बताया गया है।
और ये वैकेंसी अपने आप में एक बहुत अच्छी वैकेंसी होती है। काफ़ी लोग इस वैकेंसी के बारे में पता नहीं था, इसीलिए बहुत देख लीजिए बहुत कम ही लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं और पेपर भी बहुत ही नॉर्मल आता है, कोई इतना कठिन भी पेपर नहीं आता है। ये देखो प्लांट ऑपरेटर के लिए है, ठीक है। और इसमें आपका 10+2 होना चाहिए और कुल मिलाकर भौतिक रसायन और गणित, मतलब आपका 10+2 होना चाहिए और किस में होना चाहिए, PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में होना चाहिए। अगर इसमें है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और कुल मिला के आपके नंबर जो 50% होने चाहिए, 50% होने चाहिए, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और देख लीजिए यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि आपकी जितनी ट्रेनिंग चलेगी तब आपको कितनी सैलरी मिलेगी। देखो ट्रेनिंग के बाद, ट्रेनिंग के पहले वर्ष आपको 20,000 रुपये पर ईयर, 20,000 रुपये पर मंथ, 20,000 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। उसके अगले साल, पहले साल आपको 20,000 मिलेगा और अगले साल आपको 22,000 मिलेगा। और जैसे ही ट्रेनिंग समाप्त हो जाती है आपकी सैलरी हो जाएगी 21,700 रुपये पर मंथ हो जाएगी। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी वैकेंसी होती है। और इसकी खास बात ये है कि इसमें आपको एक बॉन्ड भरना पड़ेगा, कि इसलिए बॉन्ड भराया जाता है कि कम से कम आप 5 साल यहाँ पे नौकरी करें। अगर 5 साल के पहले छोड़ देते हैं तो आपको 5,07,000 रुपये का जो क्षतिपूर्ति बॉन्ड भी आपको जमा करना होगा। तो ये ये अच्छी नौकरी है, जाके वहाँ देखें आप, हॉलीवुड मूवियों में जैसा दिखते हैं वैसा दिखेगा वहाँ पर। तो इतनी चीज़ें समझ में आ गई। और इसका पेपर, अब देखो इसका सिलेबस आपको दिखा देते हैं। सिलेबस क्या होगा इसमें, आपको देखो इसमें आपको ये देखो प्लांट ऑपरेटर के लिए बताया गया लिखित परीक्षा होगी और ये CBT बेस्ड होगा। और इसमें आपकी 2 परीक्षाएं ली जाएंगी। देखो पहली परीक्षा में आपको क्या बताया गया है, देखो 2 प्रकार की आपकी परीक्षा होगी, जिसमें पहली परीक्षा पहली चरण में क्या बताया गया 1 घंटा का होगा। और इसमें आपके गणित के क्वेश्चन 20 रहेंगे और साइंस के क्वेश्चन भी 20 रहेंगे और आपके 10 क्वेश्चन GS के रहेंगे, GA के रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के रहेंगे, सामान्य जागरूकता के रहेंगे। और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और एक गलत करने पर 1 अंक काट लिया जाएगा। और यहाँ से जब आपकी मेरिट बनेगी या तो अगर दूसरे नंबर में पास हो जाते हैं दूसरे पेपर में, तब आपका दूसरा पेपर लिया जाएगा। और इसमें बताया गया है कि अगर आप EWS है तो आपके 40% अंक आने अनिवार्य हैं, OBC है तब आपके 30% आने अनिवार्य हैं, और SC और ST इनके भी 30% आने अनिवार्य हैं, और अगर जनरल हैं तो आप 40% अंक लाने आपको अनिवार्य हैं। इतने नंबर आ जाते हैं तो आप सेकंड पेपर के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। और सेकंड पेपर बहुत इसी से आपकी मेरिट बनेगी, इसी से साथियों आपकी मेरिट बनने वाली है। और ये 2 घंटे की परीक्षा होगी। अगर आप प्लांट ऑपरेटर के लिए डाल रहे हैं तो आपका 10+2 के क्वेश्चन आएंगे, वो भी PCM होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के पेपर होंगे और 2 घंटे के होंगे, वहीं 50 क्वेश्चन होंगे और 20 क्वेश्चन फिजिक्स, 20 क्वेश्चन मैथ के और 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के होने वाले हैं। और यहाँ से मेरिट बनाएंगे तभी आप जाके क्वालिफाई होंगे। पहले पेपर से 5 गुना बुलाए जाएंगे दूसरे पेपर में, और उसके बाद जितनी वैकेंसी हैं उनके लिए लड़के लिए जाएंगे। तो ये सब पूरा प्रोसेस था और इसमें भी वही बताया गया, सारी ये प्रक्रिया बताई गई है। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, देखो इसमें स्किल टेस्ट प्लांट ऑपरेटर के लिए नहीं होता है, ये साफ साफ बताया गया कौशल परीक्षा जो है प्लांट ऑपरेटर के लिए लागू नहीं है। तो आपको केवल 2 ही परीक्षाएं देनी है, मान लो पहली परीक्षा और दूसरी परीक्षा। पहली परीक्षा, देखो पहली परीक्षा में भी तुमको नंबर अच्छे लाने हैं, सेकंड परीक्षा में भी तुमको नंबर अच्छे लाने हैं, क्योंकि अगर दोनों में अच्छे नंबर लेके आओगे तो मेरिट और अच्छी बन जाएगी। वैसे तो पहली परीक्षा क्वालिफाइंग है, सेकंड से आपकी मेरिट बनेगी, लेकिन इन्होंने बाद में फिर बताया हुआ है कि अगर किसी छात्र के दोनों परीक्षाओं में सेम नंबर हैं तो देखा जाएगा किसके पहली परीक्षा में उसके कितने नंबर थे, फिर सेकंड परीक्षा में उसके कितने नंबर थे, ऐसे बना के मेरिट बनाई जाएगी। तो अगर जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी ही जॉब से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ अब पर डे मिलने वाली हैं। और वैसे करके हम इसी चैनल पर प्लांट ऑपरेटर के लिए एक
क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं। मैं एक पोल करने वाला हूं कि कितने लोगों को क्लास चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपका अच्छा रिस्पांस मिलता है तो मैं क्लास मैथ की स्टार्ट कर दूंगा, प्लस फिजिक्स और केमिस्ट्री की अच्छे टीचरों के साथ स्टार्ट करने वाला हूं। तो आपकी राय जानने के लिए मैं आज कम्युनिटी पोस्ट भी डालने वाला हूं। वहां से आपकी राय अगर अच्छी मिलती है तो मैं इस पर क्लासें भी स्टार्ट करूंगा, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतरीन हो जाए। और मैं उन सभी साथियों से कहना चाहता हूं जो रेलवे ग्रुप डी में फ़ेल हो चुके हैं, उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है और इसमें आप अगर फॉर्म डालेंगे तो आपका अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आपकी साइंस तैयारी है। जो साइंस पहले आई थी वही साइंस आएगी, मैथ भी वही आएगी, और थोड़ा आपको जीके तो वही आता ही आता है। आपको केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी, केमिस्ट्री भी साइंस में आपने पढ़ा है, तो आपकी सिलेबस लगभग कंप्लीट है। बस आपका 10+2 पीसीएम थोड़ा बहुत तैयार करवाना होगा, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। तो अगर जानकारी इतनी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।